बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड ने अपना जो एक न्यू हाई है वो लगा दिया है 4000 का। तो एक चीज़ जैसे आप लोगों को आज के थंबनेल से भी वाज़ह तौर पे पता चल रहा होगा कि आज की डेट के अंदर मैं जो चीज़ समझता हूँ वो आप लोगों के लिए गोल्ड में एक वार्निंग है, क्योंकि अब आप लोगों को अगर ट्रेड करना है तो आप लोगों को बड़ा सोच समझ के जो है वो ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो फोरकास्ट कर रहे थे हम लोग उसको देख रहे थे $4000 तक। और प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस थी, अगर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू करवाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने प्रीवियस पूरा मंथ जो है वो अगर आप लोग देखें हम लोगों ने तकरीबन इसको जो है वो 3750 मतलब इवन के 3700 से तो जो है हम लोगों ने इसको बाय स्टार्ट किया। और तकरीबन कल की वीडियो के अंदर अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गोल्ड की प्राइस जो है वो कल की डेट में एक न्यू रिकॉर्डेड हाई 4000 तक जो है वो लगा सकती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है वो लगा दिया है। अब मेन चीज़ क्या है कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि अब हम लोगों ने ट्रेड कैसे करना है। पहले तो ये था कि हम कंटिन्यूशनली जो है वो बाय कर रहे थे, जब जितना डिप करता था बाय कर रहे थे। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि 4000 का जो लेवल था वो एक साइकोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो हर बंदा यही सोच रहा था कि भाई 4000 तक जाएगा, वहाँ से आप लोगों को कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन एज इट इज़ ऐसा नहीं हुआ। इवन उसने 4000 भी ब्रेक कर दिया। और अब मज़ीद प्राइस जो है वो कहाँ तक जा सकती है तो वो इंशाल्लाह आज चार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिट्रेसमेंट लेवल हैं, कहाँ पे आप लोगों को बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देर नहीं करते हैं। और सबसे पहले मैं अगर बात करूँ फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से तो आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। वैसे तो यूएस का शटडाउन जो है वो चल रहा है अभी तक, और मैंने इस दौरान आप लोगों को बताया था कि जब तक ये यूएस का शटडाउन चलेगा तब तक डॉलर वीक रहेगा और गोल्ड जो है वो आप लोगों को अप साइड पे देखने को मिल सकता है। मैंने ये चीज़ आपको वीकली वीडियो के अंदर ही बता दी थी कि गोल्ड अपना एक रिकॉर्डेड नया हाई लगाएगा, जो कि मतलब इस वीक के अंदर पॉसिबल है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा आज की डेट के अंदर भी मार्केट वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे तो एफओएमसी के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं जिनकी स्पीच है। तो ये तो जाहिर सी बात है, जो शटडाउन चल रहा है तो उसके ऊपर ब्रीफ करेंगे कि उससे करेंसी जो है वो मज़ीद डीवैल्यू तो नहीं होगी। तो यहाँ पे इन स्पीचेस के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और ये जो स्पीचेस हैं ये आपको जो बड़े फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल्स होते हैं या न्यूज़ चैनल होते हैं, जैसे CNBC हो गया, जैसे ब्लूमबर्ग हो गया, तो वहाँ पे आप लोगों को ये स्पीच जो है वो देखने को मिल सकती है और ये आप लाजमी सुना करें। और उसके बाद हम लोग अगर बात करें 7:30 पे तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं। और हमारे पास जो रहेंगे आज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे FOMC मीटिंग मिनट्स। कि आज की डेट के अंदर आप लोगों को FOMC मिनट्स के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ कि ये FOMC नहीं होती है, ये बेसिकली FOMC मीटिंग मिनट्स वो रिपोर्ट होती है जो आपकी FOMC के बाद जो है वो बैंक जो है वो अपने इन्वेस्टर को देता है कि भाई अब मज़ीद जो है वो उसके अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ को तब्दील किया जाएगा और नई पॉलिसीज़ जो है वो क्या तब्दीली लाई जा रही है। और यहाँ पे वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पे फिर मज़ीद ये रिपोर्ट के बाद आप लोगों को जो है वो CPI का डाटा, इवन GDP, सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद जो है वो आप लोगों को एक मतलब कि एक तरीके से हम लोग कहें तो नेक्स्ट FOMC की जो प्रेडिक्शन होती है ना वो FOMC मीटिंग मिनट से हम लोग पता कर सकते हैं। और ये वाली रिपोर्ट जो है वो आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे पड़ी होती है। तो वहाँ पे आप जो है वो उसको रीड भी कर सकते हैं कि बेसिकली तो यहाँ पे तो ये होता है कि सिर्फ एक मीटिंग मिनट्स आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे इनकी पूरी रिपोर्ट पड़ी होती है जो आप वहाँ पर जाके स्टडी कर सकते हैं। और अगर मैं गोल्ड के टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करूं कि आज गोल्ड को आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है, तो ये गोल्ड का डेली का चार्ट मैंने लिया है। अब डेली का चार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास एक वार्निंग है। अभी यकीन नहीं करेंगे कि जितना गोल्ड हाई जा चुका है ना, तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा गोल्ड में बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग मंथली और वीकली कैंडल की अगर बात करें ना, तो ये पूरा का पूरा एक मूव है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक के लिए ये पूरा का पूरा एक मूव है। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये जो बाइंग है ये बाइंग रिटेलर की बाइंग नहीं है, ये मतलब कि जो फेडरल रिजर्व बैंक्स है ना, जो मतलब हमारे पास जो मेन सेंट्रल बैंक्स हैं,
तो बैंक और इकोनॉमी जो है वो उस टाइम के ऊपर गोल्ड को बाय कर रहे हैं, क्योंकि हर इकोनॉमी चाहती है कि गोल्ड के रिजर्व जितने उसके पास ज़्यादा होंगे तो वो इतना ज़्यादा जो है वो आगे आने वाले दिनों के अंदर या जो भी क्राइसिस होंगे, जैसे कोविड आया, जैसे हमारे पास ये रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, जैसे ये हमारे पास गाज़ा और ये इसराइल का जो मामला चल रहा है, तो हर मुल्क ये चाहता है कि भाई हम अपने जो रिजर्व है ना वो सेव रखें, क्योंकि उससे करेंसी की वैल्यू जो है वो डी वैल्यू होती है। अब जाहिर सी बात है, अब एक मुल्क है, एक छोटी सी बात, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मकसद आपको समझाना है, तो इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आज आपको कि अब एक मुल्क होता है वो उसके पास दो चीज़ें होती है, एक उसके पास करेंसी होती है और एक उसके पास फिजिकल रिजर्व होते हैं। अब फिजिकल रिजर्व में क्या है, गोल्ड भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि फिजिकल चीज़ें। अब उसमें अगर एक की वैल्यू कम होती है तो वो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ेगी। और मुझे एक चीज़ बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो किसके पास है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि ये जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है वो यूएस के पास है गोल्ड के। और अगर डॉलर उनका वीक होता भी है तो उनके रिजर्व तो बढ़ रहे हैं ना, सीधी सी बात है, उनकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बैलेंस है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये जो बाय हो रहे हैं ये आपको सेंट्रल बैंक की तरफ से, अब ये नहीं पता कि ये यहाँ से जो चल रहा है ना ये 5,000 तक जाके रुके, लेकिन जो मार्केट को साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग देखें ना, तो जो हम लोग टेक्निकली प्रेडिक्ट कर रहे थे वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये तकरीबन 4,000 तक जाएगा और 4,000 से मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को एक रिट्रेसमेंट लेवल देखने को मिल जाए। और अभी प्राइस जो है वो क्लोज नहीं हुआ है, कभी कभार ये भी होता है कि वीकली कैंडल जो है वो 4,000 के ऊपर निकल के जाके जो है वो नीचे क्लोज हो जाती है। तो ये अभी वीकेंड पड़ा है तो देखेंगे, क्योंकि अभी एनएफपी भी आनी है तो एनएफपी के ऊपर भी पॉसिबल है कि रिट्रेसमेंट हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे अब चलते हैं थोड़ा सा डेली के अंदर, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। डेली के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो दो लेवल्स थे, इन दो लेवल्स ये हमारे पास अच्छी खासी रेंज चली थी। जो प्रीवियस जो हमारे पास जो टाइम था ना, मतलब कि काफ़ी कुछ मंथ पहले, तो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो रेंज हुई और रेंज के बाद प्रॉपर जो है वो ब्रेकआउट हुआ और किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ से सेंट्रल बैंक जो है वो बाइंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो चीज़ है ये और ये यहाँ तक गया। अब मेन चीज़ पता क्या है कि जब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास अब इसने जो है वो ऊपर जाने के लिए रिट्रेसमेंट लेवल छोड़ दिए। और ये मैंने वीकली वीडियो के अंदर भी बताया था। एक ये रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है, जोन की बात करूंगा, लेवल तो नहीं है खैर। एक ये हमारे पास रिट्रेसमेंट जोन है, फिर उसके बाद हमारे पास ये एक रिट्रेसमेंट जोन है, ठीक है। अब इसी तरीके से प्राइस जो है वो अपने रिट्रेसमेंट जोन जो है वो नीचे छोड़ के जा रही है ताकि वो उनको जो है वो प्रॉपर फिल करके जो है वो ऊपर जा सके। अभी क्या हो सकता है अगर मैं बात करूँ ना डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, थोड़ा इसमें आप लोगों ने ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म भी मैं बताऊंगा, वैसे लॉन्ग टर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गोल्ड के अंदर हमें एक अच्छा खासा जो है वो हाई देखने को मिल चुका है। यहाँ पे मैं इसको देख भी देता हूँ, वैसे रेजिस्टेंस एरिया इतना लंबा एनालिसिस अगर बना रहे हैं तो प्रॉपर उसको फिल करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ये एक सपोर्ट था हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो है वो ऊपर निकली। अब ये अगर मैं इन जोन्स की बात करूँ ना तो बेसिकली ये आपके एक तरीके से जो है वो सप्लाई डिमांड के जोन्स होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस अगर एनएफपी पे नीचे आती है तो मे बी पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ से पुल बैक कर जाए, ठीक है। अगर यहाँ से फिर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास जो अगला लेवल होगा वो यहाँ से पुल बैक कर जाए, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास चांस होगी कि यहीं से जो है ये पुल बैक कर जाए, ठीक है। और ये लेवल जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये रिट्रेसमेंट लेवल है। मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश ही रहेगा, एक बात याद रखिएगा। मैं पिछले 2 महीनों से एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि गोल्ड की मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बेरिश नहीं है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आती भी है तो वो सिर्फ जस्ट अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए आएगी, ना कि वो यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज करेगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि गोल्ड के अंदर सेल नहीं है। अब जब से ये फेडरल रिजर्व की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि भाई फेडरल रिजर्व ने ये कहा है कि हम गोल्ड को जो है वो अपने रिजर्व के लिए जो है वो मजीद मुख्तस करने जा रहे हैं, तो तब से देखें कि हर बैंक, हर कंट्री, जो भी दुनिया का मुल्क है ना, वो गोल्ड को बाइंग के ऊपर लगा हुआ है, सेलिंग के ऊपर नहीं लगा हुआ है। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि इसको जितना बाय कर सकते करें। क्योंकि एक और चीज़ भी, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है एक, उसके अंदर ये चीज़ वाज़ह तौर पे लिखी हुई थी कि भाई अब गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर जा सकती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को वो रिपोर्ट शेयर भी कर देता हूँ। अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे
तो ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट आती है कि हमारे पास कि यार कितने मतलब % बाय है, मतलब पाउंड कितना गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यूरो कितना हो रहा है, इंडिया मतलब कौन कौन से मुल्क जो है वो गोल्ड को खरीद रहा है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ये हमारे पास आती है। ये आप खुद भी जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फैक्ट्रीज मतलब कि जो प्रेडिक्शंस वगैरह हो रही होती है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यार हमारे पास पड़ी होती है। हम लोग इसको रीड करके जो है वो प्रॉपर अपना एनालिसिस दे रहे होते हैं। ऐसे एनालिसिस नहीं आप लोगों को दे रहे होते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है। तो अभी ना आज के इंट्राडे के एनालिसिस के हवाले से छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और इंट्राडे का एनालिसिस करते हैं कि भाई हम लोगों को बाय कैसे करना और सेल कैसे करना। मैं खैर सेल तो नहीं बोलूँगा, बाय करना है, जहाँ पे मिले बाय करें भाई, सेल ना ही करें तो बेहतर है इसको, ठीक है। क्योंकि सेल वाली ना अभी तक इसके अंदर कोई कहानी वानी कोई नहीं है। सेल वाली आप बोलो ना कि भाई सेल वाली कोई कहानी इसमें निकल के आ रही है, तो सेल वाली कहानी कोई नहीं है इसके अंदर। अच्छा यहाँ पे तो ये यहाँ पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको M30 पे ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और मे बी पॉसिबल है कि अब जो हमें बाय करना है ना वो थोड़ा स्टॉप हो रहा है, मतलब कि रिट्रेसमेंट बाय करना है हमें। ये नहीं कि डायरेक्टली, मैं तो पहले आपको कहता था कि यार आप बेशक डायरेक्टली गोल्ड को बाय कर लें। अभी ये हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया जिसको इसने ब्रेक किया है अभी, मतलब कि थोड़े टाइम पहले ही, मतलब कि कल की डेट की अगर बात करें तो ये जो बाइंग है ना ये वाली बाइंग है, याद रखिएगा कि ये जो बाइंग है ये आज की बाइंग है। ये जो आज की बाइंग स्टार्ट हो रही है ना वो यहाँ से हो रही है। ये जो पिन बार बनी है, ब्रेकआउट के बाद पिन बार बनी और उसके बाद प्रॉपर जो है वो बाइंग स्टार्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे ना मैं इसको लिख देता हूँ, ये सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि रिट्रेसमेंट लेवल्स वो कैसे हम लोगों ने देखने कि हमारे लिए जो परफेक्ट लेवल रहेगा ना वो कौन सा रहेगा आज की डेट का। अच्छा यहाँ से लेके ये वाली जो लो है ना, ये वाली लो, ठीक है, ये जो लो है जहाँ से आज प्राइस जो है वो ओपन होके चल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने इसको मार्क करते हैं। वैसे रिट्रेसमेंट लेवल तो ये नहीं निकालेगा क्योंकि अभी प्राइस जो है वो क्लोज नहीं हुई है। तो मे भी पॉसिबल है, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि ये तकरीबन पहला जो लेवल जो टेस्ट करेगा ना आज की डेट के अंदर, तो वो ये वाला लेवल रहेगा इसका, ये वाला लेवल। यहाँ से मजीद इसके अंदर बाइंग जो है वो नए तरीके से आएगी, एग्रेसिव बाइंग। और उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, ये नीचे का जो लेवल है ये वाला। तो ये दोनों आप लोगों ने मार्क कर लेना है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, एक तरह से मैं इसको कहूँ तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम में इसने जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाया है, ठीक है। अच्छा खासा जो है वो इसने रिट्रेस किया है और रिट्रेस करने के बाद प्राइसेस जो है वो किसी साइड पे अब ऊपर निकली हैं यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों को मेन चीज़ ये है कि बाय कैसे करना है, बाय ही करना है, सेल तो नहीं करना है। खैर सेल को तो छोड़ ही देना, अब सेल वाली कहानी ही खत्म हो गई कि इसके अंदर कोई सेलिंग नाम की कोई चीज़ भी हो, ठीक है। क्योंकि सेलर्स तो मेरे ख्याल में जितने अब नीचे से बैठे होंगे वो तो नहीं बचे होंगे, उनका तो रगड़ा निकल चुका होगा अब तक, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप लोग देखें यहाँ पे प्रॉपर आपको पिन बार मिली और पिन बार के बाद दोबारा प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस किया और यहाँ पे फिर बुलिश। अब हम लोगों का प्लान ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं, यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 4000 का लेवल, 4022 का लेवल है। एक तो ये लेवल है कि यहाँ से हम लोग इसको बाय करेंगे, ये इस लेवल से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा लेवल रहेगा कि अगर मैं पर्सनली अगर बात करूँ ना, जो मेरी पर्सनली राय है आप लोगों के साथ, वो ये है कि आप इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें। ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट हो, ये कम से कम आपको तकरीबन जो है वो 39-87 तक का जो है वो रिट्रेसमेंट दे और यहाँ से जो है वो आप लोग इसको बाय करो। अब मैं ये 39 का जो रिट्रेसमेंट है, 39-87 का रिट्रेसमेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग इसकी प्रीवियस जो लो है ना, ये वाली जो लो है, इस लो से इस हाई तक के लिए फैबो प्लॉट करते हैं ना, तो मेरे पास जो एक्चुअल में जो सबसे बेस्ट जोन निकल के आता है ना 50-61 का, जो गोल्डन रेशियो जोन भी कहते हैं, तो वो यहाँ से निकल के आ रहा है। तो मैं ये पर्सनली ये कहता हूँ कि यार ये यहाँ तक है, उसके बाद मैं इसको देखूंगा कि भाई हाँ रिट्रेसमेंट लेवल भी कंप्लीट हो चुका है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, दोबारा वहाँ पे सपोर्ट भी बन रही है, तो मैं वहाँ से इसको बाय करना ज़्यादा जो है वो अच्छा समझूंगा। लेकिन उससे पहले बाइंग मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा बाइंग से, क्योंकि 4000 तक का हमारी प्रेडिक्शंस थी वो हिट हो चुकी हैं। लेकिन अभी मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, ये वार्निंग है आप लोगों के लिए, स्पेशली गोल्ड ट्रेडर्स के लिए, कि अभी आप लोगों ने अंधाधुंध बाय नहीं करना है, क्योंकि ये कभी भी आपके साथ जो चीज़ें हैं ये उल्टी पड़ सकती हैं, और अगर ये उल्टी पड़ी तो भाई ये आप लोगों के अकाउंट लेके डूबेंगी। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आज का एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट था, बट ये था कि मेरा मकसद था कि आप लोगों को समझ आ जाए
और एक चीज़ वीडियो के एंड पे मैं हमेशा कहता हूँ यार, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और लर्निंग के बगैर कोई जो है वो आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।